अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह के करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। लेक्चर से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन का बटन दबाएं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए। क्लास 9 चैप्टर 4 स्टैक्योमेट्री आप डिस्कस कर रहे हैं और आपका टॉपिक है केमिकल फार्मूला ऑफ बाइनरी आयोनिक कंपाउंड। और इसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पीछे भी आपने बनाया था और इसमें भी आपको क्वेश्चन बनेगा कि डिफाइन एम्पेरिकल फार्मूला, डिस्क्राइब द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ आयोनिक एंड कोवलेंट कंपाउंड्स। अब हम आते हैं एम्पेरिकल फार्मूला की तरफ। इन ऑर्डर टू राइट डाउन दी फार्मूला ऑफ आयोनिक कंपाउंड, अब हमने यहाँ पे एम्पेरिकल फार्मूला लिखना है, ठीक है। तो हमने क्या करना है कि राइट डाउन दी फार्मूला ऑफ आयोनिक कंपाउंड। अब आयोनिक कंपाउंड लिखने के लिए, ठीक है, बनाने के लिए आपने कौन कौन से मेथड्स यहाँ पे यूज़ करने हैं। तो फर्स्ट आपका पार्ट है कि फर्स्ट आइडेंटिफाई दी केटाइन एंड एनाइन। सबसे पहले तो आपने यहाँ पे ये देखना है कि आपका पॉजिटिव पार्ट कौन सा है और नेगेटिव, यानी कैटाइन पॉजिटिव और एनाइन आपका नेगेटिव है, ठीक है। सो नंबर्स ऑफ चार्ज प्रेजेंट ऑन देम, और उनमें चार्जेस किस तरह के हैं, ठीक है, चार्जेस किस तरह के प्रेजेंट हैं। तो पहले कैटाइन और एनाइन की आइडेंटिफिकेशन करनी है। सेकेंड, नंबर ऑफ चार्ज प्रेजेंट ऑन देम, और थर्ड आपका होगा फाइनली कंबाइन द टू आयंस टुगेदर टू फॉर्म अ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कंपाउंड। उसके बाद आपने क्या करना है, दो आयंस को कंबाइन करना है, ठीक है, और उसके बाद हमने क्या करना है, टू फॉर्म अ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कंपाउंड, और उसको न्यूट्रल कंपाउंड की फॉर्म में लेकर आना है, ठीक है। मैं दोबारा से आपको एक्सप्लेन करती हूँ। क्लास 9 चैप्टर 4 स्टैक्योमेट्री आप डिस्कस कर रहे हैं। टॉपिक है केमिकल फार्मूला ऑफ बाइनरी कंपाउंड, और इसमें क्वेश्चन आपका है कि डिफाइन एम्पेरिकल फार्मूला, डिस्क्राइब द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ आयोनिक एंड कोवलेंट कंपाउंड्स। इसमें सबसे पहले आपका आएगा एम्पेरिकल फार्मूला, ठीक है। इन ऑर्डर टू राइट डाउन द फार्मूला ऑफ आयोनिक कंपाउंड, फर्स्ट आइडेंटिफाई द कैटाइन एंड एनाइन। सबसे पहले आपने पहचान करनी है पॉजिटिव और नेगेटिव की। सेकेंड, नंबर ऑफ चार्ज प्रेजेंट ऑन देम, आपके चार्जेस किस तरह के हैं, ठीक है। थर्ड, आपने क्या करना है, फाइनली कंबाइन दी टू आयंस टुगेदर टू फॉर्म इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कंपाउंड, और थर्ड में आपने ये करना है कि आपने दो आयंस लेने हैं, उनको कंबाइन करना है और इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कंपाउंड में लेकर आना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है मेथड्स टू राइट एम्पेरिकल फार्मूला। अब आपने कौन सा मेथड यूज़ करना है, ठीक है, एम्पेरिकल फार्मूला लिखने के लिए। तो इफ़ वी नो द नेम ऑफ बाइनरी आयोनिक कंपाउंड, यू कैन राइट इट्स केमिकल फार्मूला। अगर आपको यहाँ पे नाम पता है ना कंपाउंड का, बाइनरी कंपाउंड का, बाइनरी आयोनिक कंपाउंड का, तो आप उसका केमिकल फार्मूला लिख सकते हैं, ठीक है। अब जिस तरह वाटर है, तो वाटर अगर आपको नाम पता है, ठीक है, या आप सोडियम क्लोराइड लेते हैं, अगर आपको नाम पता है तो आप उसका केमिकल फार्मूला खुद से लिख सकते हैं, ठीक है। राइटिंग सिंबल ऑफ कैटाइन विद इट्स चार्ज, उसके बाद आपने कैटाइन को लिखना है, ठीक है, उसका आपने सिंबल यूज़ करना है, ठीक है। सिंबल जिस तरह, अगर मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ किसकी, सोडियम क्लोराइड की, ठीक है, तो आपको सोडियम क्लोराइड पता होगा तो उसका आप केमिकल फार्मूला लिख सकते हैं। और सबसे पहले आपने कैटाइनिक पार्ट लिखना है, ठीक है। जिस तरह सोडियम है तो सोडियम आपका क्या है, कैटाइनिक पार्ट है, ठीक है। आप कैटाइन लिख सकते हैं, ठीक है, कैटाइन विद इट्स चार्ज। देन राइट दी सिंबल ऑफ एनाइन विद इट्स चार्ज। अब आपको कैटाइन के बाद एनाइन का पार्ट आता है, तो एनाइन अब जैसे क्लोरीन है, ठीक है, जैसे सोडियम क्लोराइड है तो ये पॉजिटिव पार्ट है और ये आपका नेगेटिव पार्ट है, ठीक है। तो सोडियम क्लोराइड आप लिख सकते हैं, इसका भी आप सिंबल यूज़ कर सकते हैं। सो फाइंड आउट हाउ मैनी ऑफ देयर आयंस आर नीडेड टू गिव अ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कंपाउंड। फिर उसके बाद आपने ये देखना है कि आपके जो आयंस हैं, ठीक है, तो वो कितने आपको ज़रूरत है टू गिव इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कंपाउंड, ठीक है। जिस तरह सोडियम क्लोराइड है तो अब पहले सोडियम और फिर आपके पास क्लोराइड है, ये पॉजिटिव है और ये आपका नेगेटिव है, ठीक है। जब हम इसको कंबाइन फॉर्म लिखेंगे तो ये आपका इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कंपाउंड है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास मेथड टू राइट केमिकल फार्मूला, इसमें आपने फर्स्ट लिखा है कि इफ़ यू नो द नेम ऑफ बाइनरी आयोनिक कंपाउंड, यू कैन राइट इट्स एम्पेरिकल फार्मूला। सेकेंड, राइटिंग सिंबल ऑफ कैटाइन विद इट्स चार्ज, आपने सबसे पहले
तो आपको बाइनरी आयोनिक कंपाउंड का नाम आना चाहिए, आप उसका केमिकल फार्मूला लिख सकते हैं। फिर आपने कैटाइन पार्ट लिखना है, देन राइट द सिंबल ऑफ एनाइन विद इट्स चार्ज, फिर आपने एनाइनिक का नाम देना है, ठीक है, यानी चार्ज। उसके बाद आपने क्या करना है कि फाइंड आउट हाउ मैनी ऑफ दीज आइंस आर नीडेड टू गिव इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कंपाउंड। उसके बाद आपने ये देखना है कि आपको कितने आइंस यहाँ पे चाहिए, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कंपाउंड किस तरह आपको देगा, सही है। तो ये मेथड्स हैं। अब हम एग्जाम्पल की तरफ आते हैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल आपके पास है फार्मूला ऑफ लिथियम ऑक्साइड, ठीक है। अब हम एग्जाम्पल जो है वो फर्स्ट क्लियर करेंगे। एग्जाम्पल ऑफ लिथियम ऑक्साइड, राइट डाउन दी फार्मूला ऑफ लिथियम ऑक्साइड। सिंबल ऑफ लिथियम कैटाइन विद इट्स सिंगल पॉजिटिव चार्ज इज लिथियम। सबसे पहले आपके पास कैटाइन आएगा लिथियम, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि सिंबल ऑफ एनाइन इज O2। अब लिथियम सबसे पहले है, फिर आपके पास क्या है, ऑक्सीजन O2, ठीक है। एनाइन, व्हेन वी अप्लाई क्रिस क्रॉस मेथड, ठीक है, टू राइट द फार्मूला। अब हमने यहाँ पे क्रिस क्रॉस मेथड यूज़ करना है, यानी एक्सचेंज आपके आइंस होंगे। इन दिस मेथड द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ईच ऑफ आइन चार्ज इज क्रॉस्ड ओवर टू बिकम द सबस्क्रिप्ट ऑफ द अदर आइन, सो साइन ऑफ चार्ज आर देन ड्रॉप। उसके बाद आपने क्या करना है कि ये मेथड आपने क्रिस क्रॉस यूज़ करना है, और इस मेथड में आपकी जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ है तो आपका जो आइंस होगा वो चार्ज क्रॉस होगा, ठीक है। तो इस तरह आपके आइंस पे मतलब हमारे पास चार्जेस आ जाएंगे। मैं आपको एग्जांपल्स क्लियर करती हूँ। नेक्स्ट हमारे पास है कि साइन ऑफ चार्जेस देन ड्रॉप, तो साइज जो साइन होगा चार्जेस का वो ड्रॉप हो जाएगा। जिस तरह एग्जांपल आप देख लें, ये कैटाइन है और ये एनाइन है। अब ये लिथियम है और ये ऑक्सीजन है। लिथियम ऑक्साइड आपकी एग्जांपल है। लिथियम 3+ चार्ज है, और जो आपका O2 है ऑक्सीजन, उस पर 2 नेगेटिव चार्ज है। अब ये दोनों आपस में आयंस एक्सचेंज होंगे, ठीक है, क्रिस क्रॉस मेथड के थ्रू। तो हमारे पास क्या बनेगा, लिथियम ऑक्साइड, ठीक है। अब हम इसको लिखेंगे, जो आपका मतलब ओरिजिनली फॉर्म आएगी Li2O, ठीक है। तो ये आपके पास एग्जाम्पल है लिथियम ऑक्साइड। अब हमने साइन यहाँ पे चार्जेस की यूज़, साइन ऑफ चार्जेस देन ड्रॉप, और जो साइन होंगे ऊपर चार्जेस वो यहाँ पे ड्रॉप हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है फार्मूला ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। राइट डाउन द फार्मूला ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अब इसमें भी आप देख सकते हैं आपका कैटाइन पार्ट है, ठीक है, और ये आपका एनाइन पार्ट है। अब कैटाइन में क्या है, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, ऑक्सीजन 2 नेगेटिव। अब एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ एक्सचेंज होगा, ऑक्सीजन एल्यूमिनियम के साथ, तो आपके पास बनेगा Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड। नेक्स्ट हमारे पास आता है फार्मूला ऑफ मैग्नीशियम नाइट्राइड। राइट डाउन दी फार्मूला ऑफ मैग्नीशियम नाइट्राइड। अब आपका ये कैटाइनिक पार्ट है, ये एनाइनिक है। कैटाइन मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, नाइट्राइड पे चार्ज है 3 नेगेटिव। ये दोनों एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करेंगे तो हमारे पास आएगा Mg3N2, ठीक है। तो उसके बाद में दोबारा मतलब एग्जाम्पल आपको क्लियर करती हूँ। अब आपके पास आप देख सकते हैं फार्मूला ऑफ लिथियम ऑक्साइड। अब मैं दोबारा आपको एग्जांपल क्लियर करती हूँ। फार्मूला ऑफ लिथियम ऑक्साइड, पहले हमने एग्जांपल ली है लिथियम ऑक्साइड की कि राइट डाउन द फार्मूला ऑफ लिथियम ऑक्साइड। सिंबल ऑफ लिथियम कैटाइन विद इट्स सिंगल पॉजिटिव चार्ज इज लिथियम। अब लिथियम पे +1 चार्ज है, ठीक है, ऊपर सॉरी मुझसे मिस्टेक हुई थी, लिथियम +1 चार्ज है यहाँ पे। तो कैटाइन आपका है लिथियम और एनाइन आपका है ऑक्सीजन, ठीक है। तो अब ये दोनों आपस में आयंस एक्सचेंज करेंगे तो लिथियम Li2O आएगा, लिथियम ऑक्साइड। सिंबल ऑफ एनाइन इज O2, सो व्हेन वी अप्लाई क्रिस क्रॉस मेथड टू राइट द फार्मूला, इन दिस मेथड द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ईच आयन चार्ज इज क्रॉस्ड ओवर टू बिकम द सबस्क्रिप्ट ऑफ द अदर आयन। अब हम यहाँ पे क्रिस क्रॉस मेथड यूज़ कर रहे हैं, और इस मेथड में आपकी जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ है चार्ज की, आइंस की, वो क्रॉस्ड हो जाएगी, ठीक है, और इस तरह इट बिकम द सबस्क्रिप्ट ऑफ द अदर आइन, सो साइन ऑफ चार्ज ऑन देन ड्रॉप। इस तरह जो साइन हम यूज़ करते हैं, ठीक है, ये वाले चार्जेस वो आपके ड्रॉप हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है फार्मूला ऑफ लिथियम ऑक्साइड। अब इसमें लिथियम ऑक्साइड में कैटाइन और ये एनाइन पार्ट है। एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन 2 नेगेटिव, ये एक दूसरे के साथ आयन एक्सचेंज होंगे तो आपके पास एल्यूमिनियम ऑक्साइड यानी Al2O3 आएगा। आयंस ऑफ मैग्नीशियम नाइट्राइड।
राइट डाउन द फार्मूला ऑफ मैग्नीशियम नाइट्राइड, यानी ये मैग्नीशियम और ये नाइट्राइड है, ये दोनों आपस में आयंस को एक्सचेंज करेंगे, Mg3N2 आएगा। ठीक है, तो ये आपके पास 3 एग्जांपल्स आ गई हैं। ठीक है, इससे आपको ज़्यादा क्लियर हो गया है टॉपिक। और हम अब नेक्स्ट बढ़ते हैं आपका टेबल की तरफ। ठीक है, इसमें आपकी इंटरेस्टिंग ये इंफॉर्मेशन है। इसमें मैंने एटम्स और अदर कैटाइन विद चार्ज, अब इसमें मैंने आपके कुछ एटम्स हैं, ठीक है, उन पे चार्जेस हैं, तो आप देख सकते हैं ये भी है आपका कैटाइन, और इसमें आपके कैटाइन्स और एनाइंस भी हैं। ठीक है, अब देखें हाइड्रोजन, इस पे +1 चार्ज आता है, सोडियम +1, लिथियम +1, वो सॉरी मुझे पीछे थोड़ा मिस्टेक हो गई थी, यहाँ पे +1 चार्ज आता है लिथियम पे, पोटाशियम +1, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, कैल्शियम 2 पॉजिटिव है आपके पास, बेरियम 2 पॉजिटिव, जिंक 2 पॉजिटिव, एल्यूमिनियम +3 होगा, ऑक्सीजन 2 नेगेटिव, नाइट्रोजन 3 नेगेटिव, एल्यूमिनियम आपका -1 चार्ज है, बोरोन पे भी आपका जो है वो -1 चार्ज है। ठीक है, उसके बाद आयोडीन, ब्रोमीन है। ठीक है, सॉरी बोरोन नहीं, ब्रोमीन। ठीक है, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ये आपके हैलोजेंस हैं, इन पे -1 चार्ज आता है। ठीक है, और उसके बाद आपका होगा ये कैल्शियम है और ये कापर है, कापर पे चार्ज होता है +1 और +2, फेरस 2 पॉजिटिव और 3 पॉजिटिव। उसके बाद आपका टिन है तो इस पे 2 पॉजिटिव और 4 पॉजिटिव। ठीक है, ये मतलब चार्जेस हैं। अब जैसे हाइड्रोजन, सोडियम, लिथियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, उसके बाद बेरियम, उसके बाद जिंक, एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कॉपर, उसके बाद आयरन है और टिन है। ठीक है, इन सब पे आपकी चार्जेस यहाँ पे अलग-अलग दी हुई हैं ताकि आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाए। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। तो 1 बाय 1 इसी तरह आपके एलिमेंट्स हमारे पास यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आ रहे हैं, ताकि मैं आपको यहाँ पे डिफरेंस करवा देती हूँ ताकि आपके लिए पेपर्स में भी अंडरस्टैंड करना इजी हो जाए। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन बन सकता है डिफरेंस बिटवीन एम्पेरिकल फार्मूला एंड फार्मूला यूनिट। तो यहाँ डिफरेंस हमेशा लाइन लगा के किया जाता है ताकि एग्जामिनर और आप दोनों के लिए समझना आसान हो जाए। एम्पेरिकल फार्मूला, पहले आप डिफिनेशन की तरफ आएंगे। एम्पेरिकल फार्मूला इज़ द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम ऑफ अ डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन द कंपाउंड। पहले आपने डिफिनेशंस लिख लेनी है। फार्मूला यूनिट की पहले मैं आपको डिफिनेशन करवा भी चुकी हूँ, दोबारा बता रही हूँ कि सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ आयंस प्रेजेंट इन द आयोनिक कंपाउंड इज कॉल्ड फार्मूला यूनिट। तो दोनों का डिफरेंस आ जाएगा। उसके बाद हम एग्जाम्पल की तरफ आएंगे। एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज, अब ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6, तो इसका एम्पेरिकल फार्मूला होगा CH2O। उसके बाद हमारे पास आता है फार्मूला यूनिट ऑफ सोडियम क्लोराइड, अब सोडियम क्लोराइड का होता है NaCl। उसके बाद हमारे पास आता है टाइप ऑफ कंपाउंड कि बोथ कोवलेंट एंड आयोनिक कंपाउंड हैव एम्पेरिकल फार्मूला, ओनली आयोनिक कंपाउंड हैव अ फार्मूला यूनिट। ये दोनों का डिफरेंस हो गया है, एम्पेरिकल फार्मूला एंड फार्मूला यूनिट। शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि डिफरेंस बिटवीन एम्पेरिकल फार्मूला एंड फार्मूला यूनिट। तो सबसे पहले एम्पेरिकल फार्मूला है कि एम्पेरिकल फार्मूला इज अ सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम ऑफ अ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। फार्मूला यूनिट में आएगा कि सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ आयंस आर प्रेजेंट इन आयोनिक कंपाउंड इज कॉल्ड फार्मूला यूनिट। एग्जाम्पल, एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज C6H12O6 is CH2O, फार्मूला यूनिट ऑफ सोडियम क्लोराइड इज NaCl। Type of compound, both covalent ionic compound have a empirical formula, only ionic compound have a formula unit। ठीक है, तो आज आपका लेक्चर यहाँ पे एंड हो गया। ठीक है, मैं दोबारा से आपको एक दफ़ा ये लेक्चर क्लियर करती हूँ। ठीक है, क्लास 9 चैप्टर हम फॉर स्टैक्योमेट्री डिस्कस कर रहे हैं और इसमें आपका टॉपिक है केमिकल फार्मूला ऑफ बाइनरी आयोनिक कंपाउंड। और क्वेश्चन आपका यूं ही बन सकता है कि डिफाइन एम्पेरिकल फार्मूला एंड डिस्क्राइब द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ आयोनिक एंड कोवलेंट कंपाउंड्स, या फिर आप कि हाउ टू राइट केमिकल फार्मूला विद एग्जांपल्स। ठीक है, ये मैं आपको इस तरह भी बता रही हूँ। तो एम्पेरिकल फार्मूला सबसे पहले देखते हैं कि वी राइट द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ आयोनिक कंपाउंड। फर्स्ट आइडेंटिफाई द कैटाइन एंड एनाइन,
Second, number of charge present on them. Third, finally combine the two ions together to form electrically neutral compound. फिर हम यूज़ करते हैं methods, ठीक है, methods to write chemical formula. If we know the name of binary ionic compound, you can write it in empirical formula, writing symbol of cation with its charge. And third is then write the symbol of anion with its charge. Fourth, find out how many of the ions are needed to give electrically neutral compounds. Example, formula of lithium oxide. Write down the formula of lithium oxide. First is symbol of lithium cation with its single positive charge is lithium. लिथियम पे +1 चार्ज है, ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव चार्ज है. ये क्रिस क्रॉस मेथड आप यूज़ करेंगे, आपका आएगा लिथियम ऑक्साइड Li2O. सिंबल ऑफ एनाइन इज O2. When we apply criss cross method to write the formula in this method, the numerical value of the numerical value of each of ion charge is crossed over to become the subscript of other ion. Fourth is sign of charge are then drop. नेक्स्ट है फार्मूला ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, कैटाइन एंड एनाइन. अब इसमें भी आपके आयंस चेंज होंगे, ठीक है. Al2O3 आपका बनेगा लिथियम ऑक्साइड. नेक्स्ट हमारे पास ये भी चार्ज आपके चेंज होंगे. Al3 पॉजिटिव, ऑक्सीजन 2 नेगेटिव, Li2O3 बनेगा. फार्मूला ऑफ मैग्नीशियम नाइट्राइड. राइट डाउन दी फार्मूला ऑफ मैग्नीशियम नाइट्राइड. मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, नाइट्राइड आपका 3 नेगेटिव, तो बनेगा Mg3N2. नेक्स्ट आपके पास है, हम यहाँ पे टेबल यूज़ कर रहे हैं, ठीक है. उसमें डिफरेंट चार्जेस हैं. इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन. एटम्स एंड देयर कैटाइन विद चार्ज, एटम एंड अदर आयनाइंस एंड कैटाइन विद चार्ज. तो आपका सबसे पहले हाइड्रोजन +1, सोडियम +1, लिथियम +1, पोटाशियम +1, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, कैल्शियम 2 पॉजिटिव, बेरियम 2 पॉजिटिव, जिंक 2 पॉजिटिव, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, ऑक्सीजन 2 नेगेटिव, नाइट्रोजन 3 नेगेटिव, क्लोरीन -1 होगा, बोरोमीन एंड आयोडीन -1, कॉपर आपका होगा +1 एंड 2 पॉजिटिव, आयरन आप इसको फेरस भी कहते हैं 2 पॉजिटिव 3 पॉजिटिव, टिन आपका होगा 2 पॉजिटिव एंड 4 पॉजिटिव, ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास आता है शॉर्ट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन एम्पेरिकल फार्मूला एंड फार्मूला यूनिट. सबसे पहले आपकी डिफिनेशन है. फार्मूला यूनिट इज़ दी एम्पेरिकल फार्मूला इज़ द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड. फार्मूला यूनिट द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो ऑफ आयंस आर प्रेजेंट इन द आयोनिक कंपाउंड. Example, empirical formula is glucose C6H12O6 is CH2O. Formula unit of sodium chloride is NaCl. Types of compound, both covalent and ionic compound have empirical formula. Only ionic compound have a formula unit. उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का लेक्चर क्लियर हो गया होगा. इसी तरह और भी मेरी वीडियोस को लाइक एंड शेयर कीजिए ताकि मैं आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर आती रहूँ जो आपके लिए पेपर्स के लिहाज से भी हेल्पफुल हो. सो आज के लिए अल्लाह हाफिज़.